तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टू स्टील फ्रॉम अ थीफ मूवी की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेलेंसिया शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसके बाद हमें एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम सैंड्रा था, जो बैंक में मैनेजर होती है। वो बारिश में भी काम पर जा रही थी। वो फोन पे किसी से पूछ रही होती है कि बैंक की लिस्ट में इसका नाम तो नहीं आया। असल में बैंक कई लोगों को नौकरी से निकालने वाला था। सैंड्रा को डर था कि कहीं उसका नाम लिस्ट में ना आ जाए। जब वो बैंक में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बैंक के कई सिक्योरिटी ऑफिसर बारिश की वजह से टाइम पर नहीं पहुंचे और कुछ टाइम बाद बैंक ओपन हो जाता है और लोग अंदर आने लगते हैं। सैंड्रा को पता चलता है कि उस लिस्ट में इसका नाम भी शामिल है, मतलब कि बैंक उसको भी नौकरी से निकालने वाला है। ये सुनकर सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी बैंक उसे नौकरी से निकालने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि बैंक में एक रॉबर्स का ग्रुप आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्स बैंक के साथ सभी को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। उनके पास गन्स भी होती हैं। रॉबर्स बैंक के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। उन्होंने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया था और तभी एक आदमी अलार्म बटन को प्रेस कर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन रॉबर्स का लीडर यूरुगोए उसे देख लेता है, जिसके बाद यूरुगोए उसकी खूब पिटाई करता है। लोगो नाम का रॉबर्स बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है और सैंड्रा को भी हथकड़ी लगा दी जाती है। लेकिन अब तक बैंक में लूट की बात हर जगह फैल चुकी थी और पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर जोश बैंक में कॉल कर यूरुगोए से बात करते हैं। यूरुगोए इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर सरकार बैंक के अंदर सभी लोगों को जिंदा देखना चाहती है तो उसे और उसके साथियों को देश से बाहर भेजने का इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ एक रॉबर जिसका नाम गैल्गो था, वो मेटल डिटेक्टर की मदद से कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी मेटल डिटेक्ट होता है तो वहां पर एक मशीन की हेल्प से बड़ा सा गड्ढा बना लेता है जिसके नीचे एक सुरंग होती है। असल में ये रॉबर्स के प्लान का हिस्सा था। यूरुगोए ने तो पुलिस को पागल बनाने के लिए वो मांग की थी। उन्होंने असल में यहाँ से ही निकलना था। उन्होंने ये रास्ता पहले ही तैयार कर लिया था पुलिस को चकमा देने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से ये सुरंग पानी से भर चुकी थी। अब रॉबर्स का इस रास्ते से जाना बहुत मुश्किल हो गया था। उनके पास बाहर जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं था। सैंड्रा उनकी बातों को चोरी छिपे सुन रही होती है। तभी उसने रॉबर्स की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बैंक से बदला लेने का फैसला किया। वो रॉबर्स को कहती है कि मैं तुम्हें बैंक के सबसे कीमती लॉकर बता सकती हूँ जिसे तुम जल्दी से लूटकर आसानी से यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन बदले में मुझे भी चोरी का कुछ % मिलना चाहिए। गैल्गो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसकी कोई चाल है, लेकिन सैंड्रा गन पॉइंट पर भी अपनी बात पर टिकी रहती है तो गैल्गो को उस पर यकीन हो जाता है। सैंड्रा उनको कुछ लॉकर्स नंबर बताती है जिनमें काफी कीमती सामान होता है और इन्हीं लॉकर में लॉकर नंबर 314 भी होता है जो कि किसी पॉलिटिशियन का था जो अब कोमा में पड़ा है, जिसमें एक ब्लैक बॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। आखिरकार गैल्गो सैंड्रा को डील के मुताबिक कुछ हीरे दे देता है। बाहर किसी पॉलिटिशियन पार्टी के आदमी फरहान को खबर मिलती है कि इनकी पार्टी के किसी बंदे ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं और वो सबूत इसी बैंक के एक लॉकर में ब्लैक बॉक्स में हैं। अगर वो ब्लैक बॉक्स किसी के हाथ लग गया तो प्रेसिडेंट के साथ ये सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे। अब फरहान को कैसे भी उस ब्लैक बॉक्स को हासिल करना था। देन हम देखते कि रॉबर्स लूट का सारा सामान लेकर सुरंग के रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरंग में पानी का बहाव इतना तेज था कि आगे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से ये वापस बैंक में लौट आते हैं। तब तक फरहान ने पुलिस को रॉबर्स को मारने का ऑर्डर दे दिया था। उधर इंस्पेक्टर जोश को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले किसके ऑर्डर पर ये काम कर रहे हैं। फरहान पुलिस के साथ रॉबर्स के ऊपर हमला करने वाला था। तभी अचानक एक एल नाम का पॉलिटिशियन आकर उन्हें मिशन रोकने को कहता है। एल फरहान को बताता है कि रॉबर्स को मैंने ही भेजा है चोरी करने के लिए। एल को लॉकर में ब्लैक बॉक्स के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए उसने यूरुगोए की मदद से ब्लैक बॉक्स चोरी करने का प्लान बनाया था। तभी फरहान के साथी इस पर भड़क उठते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर सकते हो। फरहान सभी को समझाता है कि ये टाइम लड़ने का नहीं। फरहान कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर खत्म करना होगा। वो कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहे थे जो ये काम कर सके, क्योंकि ये इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे। बैंक में यूरुगोए को ये टेंशन थी कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलें। देन वो अपने साथियों को बता देता है कि मुझे इस ब्लैक बॉक्स के बारे में पहले ही पता था। असल में मैं इसे ही चोरी करने आया था क्योंकि किसी ने इसे चोरी करने के बदले मुझे मोटी रकम दी है और अब ये ब्लैक बॉक्स ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है।
फिर यूरिगो को पता चलता है कि गैल्गो ने सैंड्रा को लॉकर्स की जानकारी के बदले कुछ हीरे दिए हैं। यूरिगो सैंड्रा के पास जाकर उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे हीरे वापस करने को कहता है, लेकिन तब तक सैंड्रा हीरो को निगल चुकी थी। उधर लोगों से रहा नहीं जाता, वो जानना चाहता था कि इस ब्लैक बॉक्स में क्या है, जिस वजह से वो ब्लैक बॉक्स को चेक करने लगता है और वो देखता है कि उस ब्लैक बॉक्स में एक हार्ड ड्राइव होती है। तभी लोगो हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेता है, पर वो हार्ड ड्राइव लॉक होती है और उसे पासवर्ड नहीं पता था। देन वो ढक्कन ऐसे ही कुछ भी पासवर्ड डाल देता है। पासवर्ड गलत होने की वजह से सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं और पूरी हार्ड ड्राइव खाली हो जाती है और इनके बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रान इंटेलिजेंसी ऑफिसर मेलिजो को हायर करता है ताकि वो रॉबर से ब्लैक बॉक्स हासिल कर सके। मेलिजो पुलिस से बचकर यूरिगे से मिलने के लिए बैंक में जाता है। वो यूरिगे से वादा करता है कि तुम मुझे हार्ड ड्राइव दे दो और मैं तुम्हारी पूरी टीम को सही सलामत बाहर निकलवा दूंगा। उसने बैंक के बाहर की पुलिस को अपनी स्पेशल फोर्स से बदल दिया था। यूरिगे के पास कोई भी रास्ता नहीं था और वो मान जाता है। यूरिगे को पता चलता है कि लोगों की गलती की वजह से फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों पर बहुत चिल्लाता है। उनके पास अब मिल्जो की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। वो प्लान के मुताबिक हार्ड ड्राइव को लेकर बैंक के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वहां मिल्जो की टीम के आदमी तैनात होते हैं। जब लोगो उनको देखता है, लोगों को उन पर शक होता है। लोगो समझ जाता है कि मिल्जो हमसे हार्ड ड्राइव हासिल कर हमें यहीं पर मारना चाहता है। दोनों टीम्स में गन फाइट शुरू हो जाती है। रॉबर्स अपनी जान बचाकर बैंक के अंदर वापस चले जाते हैं। यूरिगे को मिल्जो की चाल पर बहुत गुस्सा आता है। मिल्जो कहता है कि तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही होगा। ये सुनकर यूरिगे और गैल्गो दोनों घबरा जाते हैं। ये उन दोनों की पहली बड़ी चोरी थी। गैल्गो कहता है कि ये हम जानते हैं कि हार्ड ड्राइव की सभी फाइल डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता। हम मिलिजो के ऊपर दबाव डालकर यहाँ से निकल सकते हैं। यूरिगे मिल्जी को फोन कर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने हमें यहाँ से नहीं निकाला तो हम हार्ड ड्राइव के सभी सबूत सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ये सुनकर मिलिजो बहुत डर जाता है। इंस्पेक्टर जोश को इनकी बातचीत के बीच सोरियानो नाम के बारे में पता चलता है और वो अपने सीनियर्स को खबर कर देता है। सोरियानो असल में वही पॉलिटिशियन था जिसको कुछ साल पहले मर्डर केस में जेल होने वाली थी, पर अचानक उसे बरी कर दिया गया। और सुनने में ये बात आती है कि सोरियानो ने अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर रखे थे और ये सबूत उसी ब्लैक बॉक्स में थे जो अब रॉबर्ट्स के पास है। और उसने अपनी पार्टी को धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं पुलिस को सबूत दे दूंगा, जिस वजह से उसकी पार्टी को उसे जेल से बाहर निकलवाना पड़ा था। देन यूरिगे के पास फरहान पहुंच जाता है और उसे सबूत दिखाने को कहता है, लेकिन यूरिगे फरहान को कोई भी सबूत दिखाने से इनकार कर देता है। फरहान समझ जाता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। उधर इंस्पेक्टर जोश पता लगा रहा था कि नॉर्मल पुलिस को स्पेशल फोर्सेस से किसने बदला। उसे पता चलता है कि इसके पीछे मेल्जो का ही हाथ था। मेल्जो रॉबर्ट्स के एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एक बस का इंतजाम करता है और उस बस में बम लगा होता है। मेल्जो बस के साथ रॉबर्ट्स और हार्ड ड्राइव को भी उड़ाना चाहता था। गैल्गो कहता है कि अगर मिलिजो की जगह पर मैं होता तो इतनी आसानी से तो नहीं जाने देता। गैल्गो को शक होता है कि इसमें भी मेलिजो की कोई चाल जरूर होगी। देन गैल्गो सोचता है कि जब तक हमारे पास ये हार्ड ड्राइव है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि हार्ड ड्राइव तो खाली हो चुकी थी, लेकिन ये बात रॉबर्ट्स के अलावा कोई नहीं जानता था और इसी से वो पार्टी को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। देन फरहान को अपने किसी आदमी से पता चलता है कि यूरिगे ने हमें बेवकूफ बनाया है क्योंकि अब हार्ड ड्राइव में कुछ भी नहीं है। ये बात बताने के चक्कर में उसने देखा ही नहीं कि उनके पास इंस्पेक्टर जोश भी खड़ा है। जोश ये खबर अपने ऑफिसर्स को दे देता है। इतने में ही मेलिजो फरहान को साइड में ले जाकर उस पर भड़क जाता है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी रॉबर्ट्स चलकर बस में बैठने वाले थे। हम देखते हैं कि जो बैंक के बाहर रॉबर्ट्स बस में बैठने वाले थे वो रॉबर्ट्स है ही नहीं थे, वो तो आम लोग थे जो कि बैंक के अंदर फंस गए थे। रॉबर्ट्स ने उनको अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिया था क्योंकि बारिश रुकने की वजह से सुरंग का पानी कम हो चुका था और सभी रॉबर्ट्स लूट का सारा सामान और वो ब्लैक बॉक्स लेकर सुरंग से निकल गए थे। मिलिजो की टीम उनको पकड़ने के लिए बैंक के अंदर जाती है, लेकिन तब तक वो कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। तभी मिल्जो और फरहान को खबर मिलती है कि उनकी करतूत की खबर पूरे देश में फैल चुकी है, जो कि इंस्पेक्टर जोश ने मीडिया को दे दी थी कि फरहान और मिल्जो ने किसी ब्लैक बॉक्स को हासिल करने के लिए बैंक में चोरी करवाई है। तब तक सभी रॉबर्ट्स अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। वो जानते थे कि जब तक हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ फरहान, मिल्जो और पूरी पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी
और यहीं पर ये शानदार मूवी एंड होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।